हर कंट्री को जज किया जाता है कि वो अपने पब्लिक स्पेसेस को कैसे ट्रीट करती है, और आजकल जो फुटेजेस हम देख रहे हैं उनसे दो सवाल उठते हैं। ये फॉरेन टूरिस्ट हमारा बेसिक काम क्यों कर रहे हैं, और हम में से इतने लोग पब्लिक स्पेसेस में इतने इररिस्पॉन्सिबल क्यों होते हैं। इस क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे एक फॉरेन टूरिस्ट प्लास्टिक उठा रहा है हिमाचल के किसी वाटरफॉल पर, और बाकी लोग बस देख रहे हैं। If I have free day, I sit up here and watch and tell people pick this up. I have no problem telling. लोगों के इस पे रिएक्शंस भी तुरंत आए, शर्म, गुस्सा और एक बड़ा सवाल कि इन पब्लिक प्लेसेस को साफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर किसकी है। फोर्ट कोची में भी एक फॉरेन टूरिस्ट के ग्रुप को बीच साफ करते हुए फिल्म किया गया, और इस वीडियो ने लोकल अथॉरिटीज को एक्शन लेने पे मजबूर किया। उससे पहले ये बीच ऐसे ही गंदा पड़ा था, किसी को कोई मतलब ही ना हो जैसे। और ये सिर्फ एक दो इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक पैटर्न है जो मॉन्यूमेंट्स, पार्क्स और इवन प्लेन्स तक फैला हुआ है। फॉरेन टूरिस्ट सफाई करते हैं और लोकल्स गंदगी फैलाते हैं। और प्लेन्स ही नहीं, चाहे बीचेस हो या हमारी सड़कें, ये हमारी हेरिटेज साइट्स का भी सेम ही हाल है। एक पॉलिश ट्रैवल व्लॉगर ने ताजमहल के पीछे यमुना के पास कचरे और सीवेज का वीडियो शूट किया, जो वायरल हुआ और दोबारा साइट की मेंटेनेंस और विजिटर बिहेवियर का मुद्दा बना। कितनी शर्म की बात है ये। उसके बाद एक और शॉकिंग वीडियो में कुछ टूरिस्ट को ताजमहल गार्डन्स के अंदर ही पेशाब करते हुए देखा गया, और इस इंसिडेंट के बाद एएसआई और सीआईएसएफ दोनों को प्रोब स्टार्ट करना पड़ा और सिक्योरिटी को और टाइटन करना पड़ा। मतलब इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। लोगों की लैक ऑफ सिविक सेंस और स्टूपिड हरकतों की वजह से सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ रही है। लेकिन सिर्फ मॉन्यूमेंट्स का ही नहीं, रोजाना के अनहाइजीनिक एक्ट्स भी हमारे देश में वायरल होते रहते हैं। जैसे मेरठ का एक वीडियो जहां पे आदमी रोटी बनाते वक्त उन पे थूक रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद उसे अरेस्ट किया गया और फूड हाइजीन पर भी नेशनल लेवल पर डिस्कशन शुरू हो गई। थूकना हो या पब्लिक प्लेसेस पर कचरा फैलाना या गंदगी करना या खुले में कहीं भी पेशाब कर देना, ये सब एक दो इंसिडेंट्स नहीं है, ये हमारे देश में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। प्रॉब्लम सिर्फ फॉरेनर्स वर्सेस लोकल्स की नहीं है, कभी कभी लोकल्स वर्सेस लोकल्स भी होती है। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग एरिया में एक लोकल रेजिडेंट ने दूसरे इंडियन टूरिस्ट को रोड साइड कचरा फेंकते और गंदगी करते हुए पकड़ लिया। ये वीडियो भी वायरल हुआ। आप लोग फेंका क्यों यहाँ पे? हम लोग इतना यहाँ में काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप लोग यहाँ में फेंक दिया, देखिए। हाँ। और इंटर स्टेट टूरिज्म पर सवाल खड़े हो गए, लेकिन फर्क वो क्या होता है, हम थोड़ी बदलने वाले हैं। लोग यूं ही रोड साइड कचरा फेंक देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, और जब उन्हें कन्फ्रंट किया जाता है तो वो बहस करने पर भी उतर जाते हैं। और ये कहानी सिर्फ ओपन पब्लिक स्पेसेस की नहीं है। बहुत सारे केस में हम लोग फ्लाइट के टॉयलेट्स तक जाम कर देते हैं, और कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो टॉयलेट्स जाम होने की वजह से फ्लाइट्स डिले या डाइवर्ट तक हुई हैं। मतलब क्लोज शेड स्पेसेस में भी पब्लिक एटिकेट और सिविक सेंस नाम की चीज नहीं है। एक और ऐसी क्लिप वायरल हुई जहां एक फॉरेन एयरबीएनबी गेस्ट शॉक्ड हो गई जब उसने देखा कि गार्ड ने उसका गार्बेज बैग को सीधा दीवार के ऊपर से फेंक दिया। मतलब शर्म तो दूर, ये दिखाता है कि हम लोग कचरे को ठीक तरह से डिस्पोज करने को कितना लाइटली लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इंडियंस में सिविक सेंस की कमी है क्यों हम ऐसे काम करते हैं जो एक एजुकेटेड या लिटरेट इंसान करने से पहले 10 बार सोचेगा। चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो में। ग्लोबली इंडियंस को अक्सर सिविक सेंस की कमी के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। An Indian man living in the United States is deeply frustrated to Americans making fun of Indians for their lack of civic sense. चाहे वो लिटरिंग हो, ट्रैफिक इंडिसिप्लिन या पब्लिक रूल्स का डिसरिगार्ड, और चाहे इंडिया हो या अब्रॉड, इस बात से भी हम इंडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वायरल इंसिडेंट्स होते हैं जैसे कि टूरिस्ट स्पॉट्स पर तोड़ फोड़ करना या फ्लाइट्स पर बहुत ही गंदा बिहेवियर। लाइफ जैकेट जो उठाया, ये क्या किया आपने? ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? इन सब ने एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट किया है कि बहुत सारे इंडियंस पब्लिक स्पेसेस में बदतमीजी और केओस क्रिएट करते हैं। लेकिन सवाल है क्यों? तो इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से इंडियन सिविक सेंस में पीछे रह जाते हैं। नंबर 1, इफ एवरीवन डज इट लुक्स नॉर्मल। जब लोग किसी जगह पे ऑलरेडी कचरा और गंदगी देखते हैं तो उनके दिमाग उसको ऐसे रीड करता है जैसे ये तो नॉर्मल है, और लोग यही करते हैं।
और फिर वही काम करने लगते हैं। पब्लिक में पड़ा कचरा एक सोशल सिग्नल बन जाता है कि ये नॉर्मल है, और फिर इन्हें गंदगी करना गलत ही नहीं लगता। एक खूबसूरत घाटी धीरे धीरे कचरे का ढेर बन गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग कूड़ा और थैलियां फेंकते रहे और आगे निकलते गए। यहाँ प्रॉब्लम प्लास्टिक की नहीं बल्कि प्रॉब्लम एटीट्यूड की थी। जब जगह गंदी होती गई और किसी ने आवाज नहीं उठाई तो धीरे धीरे वो नॉर्मल बन गया और हर कोई चुपचाप वही फॉलो करने लग गया। और फिर ऐसे ही लोग पब्लिक स्पेसेस को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना ही बंद कर देते हैं। नंबर 2, बायस्टैंडर इफेक्ट। जब भीड़ या कोई पब्लिक प्लेस होती है तो जिम्मेदारी सबके बीच बंट जाती है। हर इंसान सोचता है कि कोई और इसे करेगा और रिजल्ट ये होता है कि कोई भी इस चीज की शुरुआत नहीं करता। नागपुर हाईवे पे एक आदमी को अपनी वाइफ की डेड बॉडी को बाइक पर बांध कर ले जाना पड़ा क्योंकि रास्ते में किसी ने मदद नहीं की। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लोग मदद नहीं कर सकते थे, प्रॉब्लम ये थी कि हर इंसान सोच रहा था कोई और रुक जाएगा, लेकिन इससे होता क्या है, कोई भी उस आदमी की मदद नहीं करता। नंबर 3, चलता है एटीट्यूड। जब छोटी छोटी गलतियां बार बार होती हैं तो वो नॉर्मल लगने लगती है। लोग उन्हें गलतियां समझना ही बंद कर देते हैं। जैसे कि इस इंसिडेंट में हुआ, एक बड़ी पार्टी के बाद बीच लैंडफिल जैसा लगता है। बॉटल, रैपर्स, खाना सब छोड़कर लोग निकल जाते हैं, डिस्पोजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के सर पर डालकर, क्योंकि ये लोग पब्लिक प्लेस को ही डस्टबिन समझते हैं। और जब ऐसी छोटी चॉइसेस को हजारों लोग नॉर्मल मान के रिपीट करते हैं तो एक बड़ा सिविक फेलियर बन जाता है। नंबर 4, वीक एनफोर्समेंट। रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे तो मतलब ऑप्शनल है। रूल्स तभी काम करते हैं जब लोगों को लगता है कि उनके तोड़ने पर कोई एक्शन होगा। अगर पेनल्टी इन्फोर्स नहीं की जाए तो इनको यही लगता है कि ये ऑप्शनल रूल्स है। एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई ओपनली समुद्र में या किसी हिस्टोरिक जगह के नीचे कचरा फेंकता है तो ये सिर्फ एनवायरनमेंट के खिलाफ नहीं होता, ये दूसरे लोगों के लिए एक सिग्नल होता है कि अगर ये ऐसा कर सकता है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का ये एटीट्यूड दूसरों के लिए एक परमिशन बन जाता है। नंबर 5, सोशल आइडेंटिटी एंड स्टेटस। रूल्स तोड़ना कूल लगता है। कुछ लोग जानबूझकर रूल्स तोड़ते हैं अटेंशन के लिए। कोई बात नहीं। और जब ऐसे लोगों को सपोर्ट, लाइक्स या ऑनलाइन फेम मिलता है तो वो सेम चीज रिपीट करते हैं और दूसरे लोगों को भी ऐसे ही स्टूपिड काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं। और हमारे देश में अंध भक्तों की और बेवकूफों की तो कमी है नहीं, वो लोग भी रूल्स तोड़ के अपने आप को कूल समझते हैं। नंबर 6, एनोनिमिटी इन क्राउड। मतलब भीड़ में जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जब लोग एक बड़े क्राउड का हिस्सा होते हैं, जैसे फेस्टिवल्स, मैचेस या किसी भी पार्टी में, तो उनकी सेल्फ कंट्रोल गिर जाती है। लोग ऐसे काम कर देते हैं जो अकेले होने पर कभी नहीं करेंगे। आप खुद ही देख लो, फेस्टिवल के क्राउड्स कभी कभी हैरेसमेंट, पब्लिक यूरिनेशन और रेकलेस बिहेवियर तक बदल जाते हैं, क्योंकि भीड़ में लोग अनोनिमस फील करते हैं और अकाउंटेबल नहीं लगते। इसी वजह से सिविक सेंस जीरो हो जाता है और लोग पब्लिक जगह को एक प्लेग्राउंड समझने लगते हैं जहां वो कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 7, कन्वीनियंस। इसका मतलब इजी चॉइस हमेशा जीत जाती है। जब लोग थके हुए होते हैं, जल्दी में होते हैं या मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो इजी ऑप्शन चूज कर लेते हैं, जैसे कचरा डस्टबिन तक कौन लेकर जाए, मतलब क्या ही फर्क पड़ता है अगर उसे कहीं भी इधर उधर ऐसे ही फेंक दिया जाए, वैसे भी डस्टबिन तक जाने का पेन तो नहीं लेना पड़ेगा। नंबर 8, मॉरल डिसएंगेजमेंट एंड रैशनलाइजेशन। लोग अपने अनसिविक एक्शंस को जस्टिफाई भी कर लेते हैं, जैसे सिर्फ एक छोटा सा रैपर ही तो है, इस तरह वो अपने गिल्टी कॉन्शियस को एकदम क्लीन चिट दे देते हैं। और ऐसे ही कुछ ही मिनटों में ये छोटा सा रैपर एक बड़े कचरे का ढेर बन जाता है। हम लोग पूजा करते समय फूलों को नदियों में चढ़ाते हैं और ये सिर्फ फूलों तक सीमित नहीं रहता। जो हमारे मन में आता है उसे पूजा की सामग्री के नाम पर हम सिर्फ पानी में डंप कर देते हैं। और जब लोग ट्रेडिशन के नाम पर इसे जस्टिफाई करते हैं तो ये भक्ति नहीं बल्कि लापरवाही का दूसरा नाम है। नंबर 9, सोशल मीडिया रिवॉर्ड लूप्स। सोशल मीडिया पे शॉकिंग और एक्सट्रीम कंटेंट को रिवॉर्ड मिलता है। जब कोई रेकलेस वीडियो वायरल होता है तो उससे व्यूज और लाइक्स मिलते हैं। ये रिवॉर्ड लोगों को ऐसी वाहियात हरकतें पब्लिक में करने के लिए इनकरेज करता है। आपने खुद देखा होगा कैसे लोग पब्लिक में स्टंट्स करते हैं, चिल्लाते हैं,
रूल्स तोड़ते हैं सिर्फ एक रील बनाने के लिए। इस किस्म के बेवकूफों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है जो सिविक सेंस के नाम पर वाकई एक धब्बा है। पर असली सवाल ये है, क्या सिर्फ हम इंडिविजुअल्स ही फॉल्ट पर हैं? हकीकत ये है कि इंडियन शहरों में पब्लिक डस्टबिन और टॉयलेट्स की कमी है। चेन्नई के बीच वॉलंटियर्स ने कहा कि बीचेस पर बिन्स की कमी की वजह से बहुत सारे लोग सैंड पर ही गार्बेज डंप कर देते हैं। कोर्ट्स और एक्टिविस्ट ने भी इस पर सवाल उठाए। 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने म्युनिसिपल बॉडीज को पब्लिक टॉयलेट्स मेंटेन ना कर पाने पर फटकार लगाई। Delhi High Court today came down heavily on the Municipal Corporation of Delhi over poor condition of public toilets. कोर्ट का कहना था कि हम ओलंपिक्स होस्ट करने का क्लेम कर रहे हैं और सिटी में साफ पब्लिक टॉयलेट्स तक नहीं है। काउंटर करेंट्स के जर्नलिस्ट जिया-उल-हक खान ने कहा कि एडिकेट डस्टबिन्स, टॉयलेट्स और पब्लिक सीटिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पब्लिक बिहेवियर को थोड़ा बहुत बेहतर बना सकता है। और वो ये भी नोट करते हैं कि इंदौर ने इन अपग्रेड्स को स्ट्रिक्ट फाइन्स के साथ कंबाइन करके हाइजीन और सिविक सेंस को ड्रामेटिकली इंप्रूव किया। इंडिया में अगर अनसिविक एक्ट्स को रोकना है तो बस सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इंडिया के लिटर लॉस पर काम करने वाले एनालिस्ट भी कहते हैं कि फाइन्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाए। ग्राउंड में पुणे का रीसेंट कैंपेन भी इसका एक एग्जांपल है। सिर्फ एक हफ्ते में उनकी टीम्स ने 1906 लिटरिंग ऑफेंडर्स पर 180 रुपए का फाइन लगाया और साथ ही पुणे ने 1400 स्पिटिंग ऑफेंडर से वही सड़कें साफ करवाई जिन्हें उन्होंने गंदा किया था। गोल शेमिंग करना नहीं है, बल्कि एक क्लीनलीनेस कल्चर क्रिएट करना है जहां पर इंसान खुद को रिस्पॉन्सिबल समझे। जैसे इस पोस्ट पर ये कमेंट कहता है कि इंडिया तभी डेवलप होगा जब उसके लोग सिविक सेंस डेवलप करेंगे। और इसके बाद भी अगर कुछ लोग नहीं बदलना चाहते और अनसिविलाइज तरीके से ही बिहेव करता रहना चाहते हैं तो उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दो। अपने आप को चेंज करने पर फोकस करो और तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की दुनिया भी खुद बदलना शुरू हो जाती है। जो भी सोर्सेज मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। याद रखो कि सिविक सेंस कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है, ये बस छोटी छोटी आदतें हैं जो मिलके एक सोसाइटी को सिविलाइज्ड बनाती हैं। जब तक हम इन्हें इग्नोर करते रहेंगे तब तक इंडिया डेवलप तो करेगा, पर इंडियंस कभी प्रोग्रेस नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।